क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़का था जिसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 327 रुपए बचे थे और सिर्फ 6 महीने बाद उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और सबसे शॉकिंग बात, उसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई रिच रिलेटिव नहीं मिला। उसने सिर्फ एक चीज चेंज की, अपनी मनी आइडेंटिटी। और उस मोमेंट से उसकी फाइनेंशियल रियलिटी लिटरली शिफ्ट होने लगी। आज की वीडियो में हम एक नहीं बल्कि 3 पावरफुल रियल मैनिफेस्टेशन मनी सक्सेस स्टोरीज एक्सप्लोर करने वाले हैं। और हर स्टोरी के बाद मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज हुई थी और आप उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप करंटली पैसे की टेंशन में हो, इनकम अनस्टेबल है या लगता है कि पैसा आपकी लाइफ में रुकता ही नहीं, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेलकम बैक टू वेल्थ फ्रीक्वेंसी। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि पैसा सिर्फ हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं होता, पैसा एक मेंटल फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट होता है। और जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तब आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी शिफ्ट होने लगती है। चलिए पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। ये सक्सेस स्टोरी रेडिट की लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी पर शेयर की गई थी। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है अमन। अमन दिल्ली में एक स्मॉल डिजिटल मार्केटिंग जॉब करता था। सैलरी ठीक थी लेकिन सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो थी। हर महीने एक ही पैटर्न रिपीट होता था। सैलरी आती थी, बिल्स पे होते थे, थोड़ा बहुत खर्चा और महीने के एंड तक अकाउंट ऑलमोस्ट एम्प्टी। और अगर आप ऑनेस्टली अपनी लाइफ देखो तो शायद आपको भी ये पैटर्न फेमिलियर लगे। अमन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा कम होना नहीं था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसका इंटरनल बिलीफ। उसको लगता था कि पैसा उसके पास रुक ही नहीं सकता। एक रात वो अपना बैंक अकाउंट चेक कर रहा था। बैलेंस था 327 रुपए। और उस मोमेंट उसके दिमाग में एक थॉट आया, मैं लाइफ भर इसी साइकिल में फंसा रहूंगा क्या? उस रात अमन ने रैंडमली यूट्यूब पर मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखना स्टार्ट किया। पहले तो उसको सब बकवास लगा। उसको लगा ये सब मोटिवेशनल नॉनसेंस है। लेकिन फिर उसको नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स के बारे में पता चला और एक कॉन्सेप्ट ने उसको शॉक कर दिया। अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब अगर तुम पैसा चाहते हो तो पैसा मिलने के बाद वाली आइडेंटिटी में लिव करो। अमन ने डिसाइड किया कि वो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेगा। उसने एक अफर्मेशन चूज की, मनी फ्लोज टू मी इजिली एंड कॉन्स्टेंटली। रोज रात को सोने से पहले वो इमेजिन करता था कि उसके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं। उसको क्लियरली याद है, शुरू के 10 दिन उसको बहुत डाउट आता था। उसको लगता था कि वो खुद को झूठ बोल रहा है। और ये स्टेज मैनिफेस्टेशन में ऑलमोस्ट सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, रेजिस्टेंस फेज। अमन कंटिन्यू करता रहा, रोज 5 मिनट इमेजिनेशन, और दिन में जब भी पैसे की टेंशन आती वो क्वाइटली अपने माइंड में रिपीट करता, मनी फ्लोज टू मी ईजिली। अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट हुई। एक दिन उसके एक ओल्ड क्लाइंट ने उसको मैसेज किया। क्लाइंट ने बोला कि उन्हें अर्जेंटली एक फ्रीलांसर चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए। अमन ने प्रोजेक्ट लिया। उस प्रोजेक्ट के पैसे मिले 35,000 रुपए। फिर उसी क्लाइंट ने उसको मंथली रिटेनर ऑफर कर दिया। उस मोमेंट अमन को रियलाइज हुआ कि मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस शायद एक्चुअली काम कर रहा है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद अमन को एक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन मिल गया। उसकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो गई। और उसने रेडिट पोस्ट में लिखा कि उसको लाइफ में पहली बार ऐसा लगा कि पैसा उसकी तरफ फ्लो कर रहा है। अब जरा यहां पॉज करते हैं। अमन ने कौन सी टेक्निक यूज की थी? उसने यूज की थी आइडेंटिटी बेस्ड अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टेप 1, एक क्लियर मनी स्टेटमेंट चूज करो, जैसे मनी फ्लोज टू मी इजिली, आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट, आई ऑलवेज हैव मोर देन इनफ मनी। स्टेप 2, रोज रात को 3 से 5 मिनट इमेजिनेशन करो, अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस इमेजिन करो। स्टेप 3, डाउट आने पर फाइट मत करो, बस अफर्मेशन रिपीट करो। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आप अभी अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स देखो तो क्या आपको इंटरनली लगता है कि पैसा आपके पास रुक सकता है, या आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्कार्सिटी एक्सपेक्ट करता है? कमेंट्स में एक लाइन लिखो, मैं अपनी मनी आइडेंटिटी अपग्रेड कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग जेन्युइनली अपनी फाइनेंशियल माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए रेडी हैं। चलिए अब सेकंड स्टोरी देखते हैं। ये स्टोरी नेविल गोडार्ड कम्युनिटी फोरम पर शेयर की गई थी। इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है रिया। रिया मुंबई में रहती थी और उस पर ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का डेट था। क्रेडिट कार्ड बिल्स, पर्सनल लोन और कांस्टेंट स्ट्रेस। रिया ने लिखा कि वो हर रोज एंजाइटी में रहती थी। उसको लगता था कि वो कभी डेट फ्री नहीं हो पाएगी। फिर एक दिन उसने नेविल गोडार्ड का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, लिव इन दी एंड। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेंशन मत लो, बस एंड रिजल्ट अज्यूम करो।
रिया ने एक टेक्निक यूज करनी स्टार्ट की, सैट्स विजुअलाइजेशन, स्टेट अकिन टू स्लीप। रोज रात को सोने से जस्ट पहले वो इमेजिन करती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको हग करके बोल रही है, कंग्रेचुलेशंस, तुम फाइनली डेट फ्री हो। वो सीन सिर्फ 10 से 15 सेकंड का था, लेकिन वो उसको रोज रिपीट करती थी। फर्स्ट मंथ कोई रिजल्ट नहीं, सेकेंड मंथ भी कुछ नहीं, लेकिन रिया ने गिव अप नहीं किया। थर्ड मंथ एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ। उसके कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हुई और उसको एक प्रोजेक्ट बोनस मिला जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बोनस अमाउंट था 1.8 लाख रुपीस। फिर उसके फादर ने एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट रिटर्न शेयर किया जो उसको पता भी नहीं था। उसका ऑलमोस्ट पूरा डेट क्लियर हो गया। रिया ने अपनी रेडिट पोस्ट में लिखा, मैंने पहली बार समझा कि इमेजिनेशन फ्यूचर क्रिएट करता है। अब यहां से टेक्निक समझते हैं। सैट्स विजुअलाइजेशन। स्टेप 1, सोने से जस्ट पहले एक शॉर्ट सीन इमेजिन करो। स्टेप 2, सीन में कोई आपको कंग्रेचुलेट कर रहा हो। स्टेप 3, इमोशन फील करो, रिलीफ, फ्रीडम, फाइनेंशियल पीस, और फिर उस सीन को रिपीट करते हुए सो जाओ। अगर आप जेन्युइनली मैनिफेस्टेशन को सीरियस लेना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इसी पॉइंट पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन 5 दिन बाद डाउट आ जाता है, फिर प्रैक्टिस ब्रेक हो जाती है, फिर नेगेटिव थिंकिंग वापस आ जाती है। इसलिए सीरियस लोगों के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम क्रिएट किया है। मेरा 1 मंथ व्हाट्सएप पर्सनल मैनिफेस्टेशन सपोर्ट प्रोग्राम। ये फ्री प्रोग्राम नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जेन्युइनली अपनी फाइनेंशियल रियलिटी शिफ्ट करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में क्या होता है, आप पेमेंट करते हो, उसके बाद आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप एक्सेस मिलता है और पूरे 30 दिन तक आपको डेली मैनिफेस्टेशन गाइडेंस मिलती है। डेली अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर, माइंडसेट करेक्शन, और जब भी डाउट आता है उसको इमीडिएटली करेक्ट करने का प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि आप अकेला स्ट्रगल करते करते थक गए हो, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोग्राम डिटेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ तब ज्वाइन करो जब आप ट्रूली कमिटेड हो। अब चलिए थर्ड स्टोरी देखते हैं। ये सक्सेस स्टोरी रेडिट की लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी पर शेयर हुई थी। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है कबीर। कबीर एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर था। कभी काम मिलता था, कभी नहीं। इनकम अनप्रेडिक्टेबल थी। कबीर का सबसे बड़ा फियर था, मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकता। एक दिन उसने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उसने डिसाइड किया कि वो अपने माइंड में एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। आई एम अ हाई पेड फ्रीलांसर। रोज सुबह वो ये सेंटेंस 20 बार बोलता था, और जब भी क्लाइंट मैसेज आता वो इंटरनली एज्यूम करता, ये क्लाइंट मुझे अच्छा पेमेंट देगा। पहले कुछ वीक्स को चेंज नहीं हुआ। फिर एक दिन उसको एक इंटरनेशनल क्लाइंट मिला। प्रोजेक्ट वैल्यू थी $1,200। कबीर ने लिखा कि उस मोमेंट उसको रियलाइज हुआ कि उसकी इंटरनल आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी थी, और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो अपॉर्चुनिटीज भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ से एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मनी फॉलोज आइडेंटिटी। अगर आप इंटरनली बिलीव करते हो कि पैसा मुश्किल से मिलता है, तो आपका माइंड वही सिचुएशंस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप अज्यूम करते हो कि आप फाइनेंशियली लकी हो, तो रियलिटी स्लोली उस अजम्पशन को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करती है। अब मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आपको अपनी फ्यूचर मनी आइडेंटिटी चूज करनी हो तो वो क्या होगी? फाइनेंशियली फ्री, डेट फ्री, कंसिस्टेंटली अबंडेंट? कमेंट्स में लिखो, माय न्यू आइडेंटिटी इज फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल। और अगर आप वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं करते, यहाँ हम उस मेंटल फ्रीक्वेंसी को बिल्ड करते हैं जहाँ पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होता है। याद रखो, आपका करंट बैंक बैलेंस परमानेंट रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ आपके ओल्ड बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है। जब बिलीव्स चेंज होते हैं तब रियलिटी भी चेंज होने लगती है। और शायद आज की वीडियो आपकी फाइनेंशियल